अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में बाबूजी जसप्रीत से कहते हैं कि ऐसा मत करो, पाखी की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन जसप्रीत बाबूजी से कहती है कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर हमें अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी है। हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जिसमें हमें चोर समझा जाए। तोशु मन ही मन सोचता है कि अगर ये लोग चले गए तो मेरे कंटेंट का क्या होगा और मेरी कमाई पर असर पड़ेगा। जसप्रीत सभी को चलने के लिए कहती है और सरिता से कहती है कि अब फैसला आप कीजिए, जिस पर सरिता अनुपमा से कहती है कि हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ रहना तुम्हारे घरवालों को पसंद नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। सरिता दुखी होकर पाखी से कहती है कि चोरी का इल्जाम लगाने से पहले एक बार पूछ लिया होता तो मैं सब सच बता देती, ये फंक्शन खराब नहीं होता। अब हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। तभी अनुपमा कहती है कि मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन भारती उसे रोकते हुए कहती है कि आपका शादी में रहना ज्यादा जरूरी है। अनुपमा रोते हुए सरिता को गले लगाती है। वहीं तोशु सोचता है कि इनके जाने से मेरी कमाई रुक जाएगी और ये मैं होने नहीं दूंगा। वह अंदर चला जाता है। जसप्रीत कहती रहे कि हम हमारा सामान यही छोड़कर जा रहे हैं, अच्छे से चेक करके हमारी होटल भिजवा देना, और सभी को लेकर जाने लगती है। तोशु नेकलेस लेकर आता है और सबको दिखाता है। नेकलेस देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अनुपमा भी चौंक जाती है। पाखी परेशान हो जाती है। अनुपमा तोशु से पूछती है कि उसे नेकलेस कहाँ पर मिला, लेकिन तोशु कोई जवाब नहीं देता। अनुपमा फिर पूछती है कि नेकलेस कहाँ मिला। तोशु बहाने बनाने लगता है। अनुपमा गुस्से में उसका हाथ पकड़कर कहती है कि क्या तुमने नेकलेस चुराया है? सच बताओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। अनुपमा तोशु की कॉलर पकड़कर कहती रहे कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब तुम पुलिस स्टेशन चलो, जब वहां तुम्हें डंडे पड़ेंगे तब तुम सच बोलोगे। अनुपमा तोशु को लेकर जाने लगती है। तभी तोशु खुलासा करता है कि यह नेकलेस पाखी ने छुपाया था, क्योंकि पाखी इन लोगों को पसंद नहीं करती थी और इन्हें बाहर निकालने के लिए यह नाटक कर रही थी। तोशु पाखी से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे सच बोलना पड़ा, क्योंकि अगर ये लोग चले गए तो मेरा कंटेंट कोई नहीं खरीदेगा। यह सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। तोशु बात संभालने के लिए सफाई देता है कि यह सब फेमस है, तो अगर ये यहाँ से जाएंगे तो लोग कई सवाल पूछेंगे और हम उन्हें क्या जवाब देंगे। ईशानी हैरान होकर पाखी से कहती है कि पहले आप सैलून के ब्यूटी प्रोडक्ट चुराती थी, लेकिन अब आपने तो प्रार्थना का नेकलेस ही चुरा लिया। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मीता पाखी से पूछती है कि क्या यह सच है। अनिल मीता को शांत करता है। इसके बाद अनुपमा गुस्से में पाखी से पूछती है कि उसने यह सब क्यों किया। तभी पाखी चिल्लाकर कहती है कि मैं इनसे नफरत करती हूँ, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, मुझे इन चोल वालियों से घिन आती है, हमारे घर में आने की इनकी औकात नहीं है। तभी अनुपमा पाखी को जोरदार थप्पड़ मार देती है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अनुपमा के थप्पड़ से पाखी सुन्न हो जाती है। अनुपमा उसे होश में लाने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या हुआ, सुनाई दे रहा है क्या? पाखी को धीरे धीरे सुनाई देने लगता है तो अनुपमा गुस्से में कहती है कि बचपन से लेकर आज तक तुमने इतनी थप्पड़ और डांट खाई है, फिर भी तुम्हें अक्ल क्यों नहीं आती? तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन सोच और अक्ल छोटी होती जा रही है। तुमने कभी खुद के घर में काम नहीं किया, इसलिए तुम दूसरों के घर में काम वाली को नहीं समझ पाओगी। तुमने कभी अपनी माँ की और परिवार की कदर नहीं करी, तो तुम दूसरों की कदर तो क्या ही करोगी। पाखी चुपचाप सुनती रहती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि मैं कम पढ़ी लिखी होकर भी पूरा घर संभालती थी, फिर भी तुम लोग मुझे लूजर कहते हो, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, तो तुमने जीवन में ऐसा क्या कर लिया? तुम दोनों को माँ लूजर लगती थी, लेकिन क्या तुम्हें कभी शर्म नहीं आई कि इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद भी तुम्हारी माँ तुम दोनों को कमाकर खिला रही थी? इनके लेवल तक आने की तुम्हारी औकात ही नहीं है और तुम इनको जज कर रही। बात में अनुपमा पाखी को फटकार लगाते हुए कहती है कि ये मेहनत करके अपने परिवार को पालती है। तुम दोनों ने आज तक अपने परिवार के लिए क्या किया है? क्या तुमने कभी घर का काम किया है? क्या तुमने कभी टॉयलेट साफ किया है? पाखी मुंह बनाती है तो अनुपमा कहती है कि मुंह मत बना, कल से इस घर के सभी टॉयलेट पाखी साफ करेगी। पाखी हैरान हो जाती है। अनुपमा पाखी से कहती है कि इन लोगों की कदर करना सीख। अगर ये चोल वाली है तो तुम क्या हो? क्या महलों में रहने वाली राजकुमारी हो? ये घर मेरा है और मैं अब भी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। फिर तुम फुटपाथ पर जाकर रहना और तब मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें फुटपाथ पर कैसा लग रहा है। तब तुम्हें कैसा लगेगा? अनुपमा कहती है कि घमंड इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। इस घमंड ने ही तुम्हारे पिता को बर्बाद किया था।
वह पाखी को सच्चाई का सामना कराती है और रिश्तों का महत्व समझाती है। इसके बाद अनुपमा कहती है कि मेरा भाषण पूरा हो गया है, अब मेरे एक्शन लेने का समय है, और पाखी से कहती है कि सरिता ताई के पैर पकड़कर माफी मांग। पाखी हैरान हो जाती है, लेकिन अनुपमा उसे सरिता के पैरों में बैठा देती है और गुस्से में कहती है कि माफी मांगो। सभी हैरान होते हैं। पाखी सिर्फ सॉरी बोलती है तो अनुपमा कहती है कि मजा नहीं आया, अच्छे से सॉरी बोलो, जिस तरह तुमने चिल्लाकर इल्जाम लगाए थे वैसे ही चिल्लाकर सॉरी बोलो। पाखी कुछ नहीं बोलती तो अनुपमा कहती है कि सॉरी बोलो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी, और जब अखबार में तुम्हारी चोरी की खबर छपेगी तो तुम्हारी टीम को कोई वोट नहीं देगा। यह सुनकर राही भी हैरान होती है। पाखी सॉरी बोलती है तो अनुपमा फिर से उसे टोकती है और तोशु से कहती है कि तुम रिकॉर्डिंग करो कि अनुज डांस एकेडमी की मेंबर डांस रानीज किस तरह सॉरी बोलती है। तोशु रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। पाखी घबरा जाती हैं। अनुपमा पाखी से सॉरी बोलने के लिए कहती है तो पाखी हाथ जोड़कर सॉरी कहती है। अनुपमा उसे शाबाशी देती है और कहती है कि अब पूरी टीम से माफी मांगो। पाखी बाकी सबसे माफी मांगती है। इसके बाद अनुपमा कहती है कि अब अनुज डांस एकेडमी की टीम लीडर राही कोठारी की बारी है, और राही से कहती है कि तुम भी सरिता के पैरों में गिरकर माफी मांगो। राही कहती है कि मैं माफी क्यों मांगूं, मैंने क्या किया है। अनुपमा कहती है कि अगर पाखी ने चिंगारी लगाई है तो तुमने चिंगारी में घी डाला है, इसलिए तुम्हें भी मांगनी पड़ेगी। सरिता कहती है कि रहने दो, लेकिन अनुपमा कहती है कि माँ का काम बच्चों की गलतियों को सुधारना भी होता है, और राही को माफी मांगने के लिए कहती है। राही मना कर देती है। अनुपमा गुस्से में उसे माफी मांगने के लिए कहती है। राही चिल्लाकर कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। अनुपमा गुस्से में राही को थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी जसप्रीत उसका हाथ रोक देती है। राही चौंक जाती है और सभी हैरान रह जाते हैं। जसप्रीत कहती है कि रहने दो, हमें इससे माफी नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, और जाने लगती है। तभी अंश और प्रार्थना आकर उनसे अनुरोध करते हैं कि वे उनकी शादी छोड़कर न जाएं। किंजल भी उनसे अनुरोध करती है। प्रेम भी उनसे रुकने के लिए कहता है। मनोहर जी सरिता को रुकने का इशारा करते हैं और सरिता मान जाती है। अनुपमा उन्हें धन्यवाद कहती है। सभी खुश होते हैं, लेकिन राही और पाखी दुखी होती है। मनोहर जी और बाबूजी माहौल को शांत करते हैं और सबको डांस करने के लिए कहते हैं। सभी खुश होकर एंजॉय करने लगते हैं। अनुपमा राही और पाखी से कहती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। इस बार मैं अंश की शादी की वजह से चुप रह गई, लेकिन अगली बार किसी ने भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं खुद उसे घसीटकर पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। राही और पाखी हैरान हो जाती है। इसके बाद पाखी राही से कहती है कि ये चोल वाली मम्मी को हमसे भी ज्यादा प्यारी है। मम्मी इनको जिताने के लिए अपनी बेटियों को हराने पर तुली हुई है। राही कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा भाईश को राखी बांधने का फैसला करती है। इसी बीच लीला का भाई आता है और मनोहर जी को जीजाजी कहता है। लीला बताती है कि यह तुम्हारी जीजाजी नहीं है। वह रोने लग जाता है तो बाबूजी कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ। सभी हंसने लग जाते हैं।